हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर नागमणि, दर्द रोग विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करें कि अगर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या नहीं खाएं और क्या हम खा सकते हैं। अभी बहुत मैंने ये पेशेंट आते हैं तो मैंने वो देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जो है यूरिक एसिड कम करने के लिए सारे प्रोटीन के सोर्स को बंद कर देते हैं, जिसके कारण से बहुत पेशेंट को फायदा से ज्यादा हानि हो जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या यूरिक एसिड बढ़ने में सारे प्रोटीन को छोड़ देना चाहिए या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि यूरिक एसिड को कम करने के लिए सारे तरह के प्रोटीन को बंद करने की जरूरत नहीं है। मुझे हम लोगों को यूरिक एसिड कम करने के लिए ऐसे फूड को छोड़ना है जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि जब यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड किस केस में हमारे शरीर में बढ़ सकता है, इसका दो कारण हो सकता है। या तो जो यूरिक एसिड बन रहा है, नॉर्मली हमारे शरीर में कुछ यूरिक एसिड रहते हैं, जनरली 6.8 मिलीग्राम पर डीएल से कम यूरिक एसिड रहना चाहिए, और अगर इससे ज्यादा है तो हम लोग कहें कि यूरिक एसिड शरीर में बढ़ गया है और उसके कारण परेशानियां हो सकती है। ये मैंने जो डाटा बताया 6.8, ये लैब टू लैब वेरी हो सकता है और मेल फीमेल में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस रहता है इसका अपर रेंज का। तो अगर हम लोग के शरीर में जो यूरिक एसिड बन रहा है, अगर वो बाहर निकलना कम हो जाए, जैसे कि पेशाब से यूरिक एसिड बाहर निकलता है, तो अगर निकलने में कोई समस्या हो जाए, जैसे कि किडनी कुछ बीमारी हो या हम सही से पानी नहीं पी रहे हैं जिसके कारण से यूरिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं निकल रहा है, तो उस कंडीशन में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। या अगर यूरिक एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने के ये कारण है। तो यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो हम लोग क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या फूड को अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे फूड को अवॉइड करना है जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे कि इस लिस्ट में सबसे पहला है, हम लोग बात करेंगे कि रेड मीट। रेड मीट में प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए रेड मीट को अवॉइड करना है। दूसरी अवॉइड करने योग्य है फूड है ऑर्गेन मीट। ऑर्गेन मीट कहने का मतलब है कि मीट में ऑर्गेन वाला फूड, जैसे किडनी, लीवर, कलेजी, इस सब में भी प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए इसको खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, तो इसको अवॉइड करें। थर्ड कैटेगरी आती है नॉन वेज में आपका सी फूड। सी फूड में जैसे हो गया क्रैब, प्रॉन, इसको हम लोग को अवॉइड करना है। अब चौथी फूड आ जाइए अल्कोहल। अल्कोहल पीने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अल्कोहल में भी अगर टाइप की बात करें, किस अल्कोहल में सबसे ज्यादा, तो वाइन में या रम में या बियर में, तो सबसे ज्यादा यूरिक एसिड बियर पीने से बढ़ते हैं, इसीलिए बियर को भी अवॉइड करना चाहिए। सारे तरह के अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आता है पैक्ड जूस, पैक्ड कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कि कोको कोला, माजा या कोई भी तरह का कोल्ड ड्रिंक्स जो हम लोग पीते हैं, उसमें फ्रुक्टोज की मात्रा, उसको मीठा करने के लिए उसमें फ्रुक्टोज मिलाया जाता है, जिससे कि शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। या पैक्ड ऑरेंज जूस, पैक्ड, आप फ्रेश ऑरेंज जूस पी सकते हैं, गाड़ के ऑरेंज जूस पी सकते हैं, लेकिन जो पैक किया हुआ ऑरेंज जूस या अनार का जूस या मिक्स फ्रूट जूस, उस सबको अवॉइड करना, नहीं तो उससे यूरिक एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। अगली श्रेणी में है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड में जैसे केक प्रोसेस्ड पैक केक है या चिप्स है या अदर जो प्रोसेस्ड फूड आती है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। अगला है कुछ ग्रेवी वाली सब्जियां, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जियां में ग्रेवी बनाने के लिए हाई अमाउंट में क्रीम और फैट का यूज किया जाता है, जिससे कि आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और ये सब हो गए जिससे कि यूरिक एसिड बढ़ता है। तो अब आइए हम लोग कुछ वेजिटेबल्स में, जैसे कि कॉलीफ्लावर, बंधा गोभी, उसमें मॉडरेट अमाउंट कॉलीफ्लावर प्यूरिन होता है, मतलब कि इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। आप हल्का फुल्का खाते हैं तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसमें मॉडरेट अमाउंट में प्यूरिन की मात्रा होती है। उसी तरह वेजिटेबल में आपका आ गया स्पाइनक, पालक की साग, इसमें भी प्यूरिन की मात्रा मॉडरेट होती है, तो इसे बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब आ जाइए कि बहुत सारी गलत धारणाएं होती है, जैसे कि वेजिटेबल प्रोटीन का आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे दाल का आप यूज कर सकते हैं। बहुत लोग बता देते हैं कि अब दूध नहीं पीना है, नहीं, दूध पी सकते हैं, मॉडरेट अमाउंट में आप दूध ले सकते हैं, उसका क्रीम पार्ट हटा दीजिए और वो आप मिल्क को आप कंज्यूम कर सकते हैं, दाल कंज्यूम कर सकते हैं, सब्जियां कंज्यूम
कर सकते हैं। अब कुछ बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिससे कि यूरिक एसिड को कम करने में हम लोग को मदद मिलती है। तो क्या खाएं क्या पिए जिससे कि यूरिक एसिड थोड़ा सा मेंटेन हो, कम हो जाए। तो लॉट्स ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए जिससे कि आपका यूरिक एसिड जो है फ्लश हो जाए। एडिक्वेट अमाउंट में पानी पिए। पानी इतना पिए कि यूरिन का जो कलर है वो डार्क नहीं हो, वो नॉर्मल रहे। तो पानी की मात्रा ज़्यादा पीजिए। विटामिन सी रिच फूड को खाएं, जैसे कि साइट्रस फ्रूट, आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया। ये सब खाने से विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी होता है जिससे कि आपका यूरिक एसिड कम होगा। चेरी में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है, यूरिक एसिड कम करने की प्रॉपर्टी। कॉफ़ी में भी यूरिक एसिड कम पीने से यूरिक एसिड को कंट्रोल वो थोड़ा सा करता है। तो ये सब चीज़, विटामिन सी हो गया, चेरी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब बेनिफिशियल है जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ाता है। मॉडरेट आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने से भी आपका वेट को रिड्यूस करे, फैट जो नॉर्मल फैट होता है फैट को कम करे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे कि आप अपना यूरिक एसिड कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो दो तरह की समस्याएं आ सकती है। अगर एकाएक बढ़ा है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्यूट हाइपरयूरिसीमिया, उसमें क्या होता है कि हमारे जोड़ में, जैसे अंगूठे के जोड़ में, पैर के जो अंगूठा होता है उसके जोड़ में सूजन आ जाएगा, वहाँ लाल हो जाएगा, वो सूज जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ फूड से कंट्रोल करने से आपका यूरिक एसिड उसमें कम नहीं हो सकता। उसमें आपको कुछ दवाइयाँ लेनी होगी, जैसे कि हम लोग आजकल बहुत कॉमनली यूज करते हैं फेवोक्सिस्टेट का 40 मिलीग्राम का टैबलेट आता है, उसे देते हैं। कोल्चिसिन दे सकते हैं। तो ये यूरिक एसिड को कम करता है। एक्यूट कंडीशन में जब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है तो उसमें लो डोज में स्टेरॉइड भी हम लोग यूज करते हैं जिससे कि यूरिक एसिड कमता है। अगर क्रोनिक बहुत दिन से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो क्या होता है कि ज्वाइंट में क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जो क्रिस्टल ज्वाइंट को डैमेज करता है। तो ज्वाइंट टेढ़ा हो जाना या वहाँ पर परसिस्टेंट दर्द बना रहना, ये सब रहता है, जिस कंडीशन में हम लोग यूरिक एसिड कम करने का दवाइयाँ उसमें लंबे समय तक खाया जाता है और खाने पीने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये आज की जानकारी पूरी हम लोग की थी यूरिक एसिड पर, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या दवा ले और क्या इसमें परहेज करें। थैंक यू, धन्यवाद।